हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कैसे हैं सब? आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और आज सोची हूँ मैंने कल रात में सोचा था कि नए साल से क्यों ना जल्दी उठ लिया जाए। तो अब आज से मैं जल्दी उठूँगी क्योंकि लेट उठती हूँ तो सब लेट ही लेट चलता है। तो अब आज से मैं जल्दी उठूँगी। तो बस यहाँ मैं छत में कपड़े लेके आई हूँ कपड़े डालने के लिए, और ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने अभी स्वेटर नहीं पहनी क्योंकि जस्ट मैं नहा के निकल के आई हूँ और छत में कपड़े फैलाने आ गई हूँ। मैं कपड़े फैला के आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है और अभी थोड़ा रुक के फिर देखते हैं क्या बनाते हैं आज। और गुन्नू भी यहाँ पे उठ चुका है अभी। गुन्नू 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 यहाँ मैं नाश्ते में पास्ता बना रही हूँ सिंपल सा, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और पास्ता मैंने बॉईल करके रख लिया है। तेल डालने के बाद मैंने उसमें जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दूँगी। मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं क्योंकि फिर गुन्नू तीखा खाता नहीं है, इसलिए मिर्च मैं लास्ट में पीसी डाल दूँगी। प्याज हमारे हो गए हैं तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ और आलू के पक जाने पे इसमें टमाटर डाल के मैं इसमें सिरका डाल दूँगी। और ये अच्छे से पक चुका है तो मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ और पास्ता के होने के बाद नमक डाल दूँगी और फिर मैं ये सर्व कर लूँगी। मैंने खाने बनाई है सब्जी और अभी बनाऊंगी पूड़ी जब पापा आ जाएंगे। सब्जी में मैंने सिंपल सब्जी आलू मटर टमाटर की बनाई है और यहाँ नहीं अभी नहीं। और यहाँ पे मैं गुन्नू को जा रही हूँ रेडी करने, नहला के मैं उसको रेडी कर दूँगी। के बाद मैं घर का काम वाम करके आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के यहाँ और ये मेरी मम्मी बैठी हुई है येलो साड़ी में और वो मासी बैठी हुई है और ये हमारी लल्ला है। ये लल्ला बैठी है हमारी लल्ला। ये नहीं है मेरा। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो बेटू। आप लोग बोलो हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ मैं मम्मी के किचन में आ गई हूँ क्योंकि मौसी लोग बैठे हैं तो चाय बनाना है मुझे, तो मैं अब बस चाय बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैं मम्मी के यहाँ आ गई हूँ और चाय बना रही हूँ और ये लाइटर जल ही नहीं रहा था, ख़राब था पर शायद मुझे पता नहीं था। और फिर मैंने माचिस निकाली तो माचिस भी नहीं जल रही थी पहली वाली, फिर दूसरी माचिस ढूंढ के फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई है। ये मम्मी के घर में भगवान जी को कितनी ठंडी लग रही है, ब्लैंकेट ओढ़े बैठे हैं भगवान जी। क्या कर रहे हो गुन्नू? फ्रिज खोल। कर क्या रहे हो आप? हाँ क्या कर रहे हो? ऑरेंज देखो कहाँ रखा है नानी के यहाँ। और यहाँ पे जब गोलू ऑफिस से आई तो फिर वो केक ले आई थी गुन्नू के लिए, तो बस यहाँ पे केक कटिंग होगा। गुन्नू आप इधर देखो। ये लड़की क्यों बना? तुम लड़के होते कि लड़की थी? देखो ये सेकेंड डे का है यानी कि 2 जनवरी का मॉर्निंग का है। ये यहाँ मैं चाय चढ़ा रही हूँ। सुबह से समय ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो तब कितना भी जल्दी उठ जाओ ना, लेकिन हर काम लेट ही होता है क्योंकि ठंड में कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है चाय के अलावा। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा रही हूँ और चाय चढ़ाने के बाद मैं जाली में जो बर्तन रखे हुए हैं वो स्टैंड में लगा लूँगी। और मम्मी के यहाँ बस ऐसे ही चली गई थी मैं क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना था, तो मैं सोची मम्मी के यहाँ ही चली जाऊँ तो थोड़ा मेरा मूड सही हो जाएगा। तो बस मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी और गुन्नू भी बहुत ज़िद कर रहा था कि चलो चलते हैं मम्मा, नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है। तो फिर मैं बोली ठीक है चलते हैं।
यहाँ मैं कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब यहाँ पकौड़े बनाना है मुझे अभी, क्योंकि पकौड़े वाली कढ़ी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया है और उसमें हल्दी, नमक, धनिया डाल लिया है और अब इसका घोल तैयार करेंगे। आज मैंने चाची की बेटी को खाने पे बुलाया है, दीदी को ससुराल से आई हैं वो, तो आज मैंने सोचा कि खाने पे बोल देती हूँ, इसलिए मैं कढ़ी वगैरह बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी और जब हमारा घोल तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसके पकौड़े निकाल लेंगे। इससे 10 मिनट के लिए घोल बना के रेस्ट करने को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। और यहाँ गुन्नू भी सो के उठ के आ गया है, तो वो खड़ा है क्योंकि कल घर से केक लेके आया था। तो पूछ रहा है कि जो गोलू माँ केक दी थी तो कहाँ रख दी हो मम्मा, आप खा तो नहीं ली हो। तो इसीलिए वो मेरे सर पे खड़ा है और मैं उसे बोल रही हूँ कि पहले ब्रश करवाऊँगी उसके बाद खाओगे, अभी नहीं खाओगे और मौसम बहुत ख़राब है तो ब्रश थोड़ा रुक के कराऊँगी। तो यहाँ पे मेरा घोल रेडी है और अब हम कढ़ाई चढ़ा के उस पे पकौड़े बनाएंगे। अभी भी घोल हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। बहुत पतला भी नहीं रहे ना बहुत गाढ़ा, अब ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। और अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम पकौड़े बनाएंगे। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर रेडी है और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने छोला भी उबाल लिया है, तो छोले में मैंने हल्दी नमक डाला था, तो छोला आलू हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। और मैं अब बैटर में हींग और पीसी मिर्च डाल लूँगी क्योंकि वो मैंने नहीं डाला था घोल बनाते टाइम, तो मैं अभी हींग और पीसी मिर्च डाल के इसको भी मिक्स कर लूँगी और फिर अब पकौड़े बनाएंगे। और हमारे पकौड़े अच्छे बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो बस अब मैं इसे थोड़ा सा होने के बाद चलाऊँगी और फिर निकाल लूँगी। पकौड़े हमारे बन चुके हैं, तो मैं एक गंजे में थोड़ा सा तेल डाल के उसमें मैंने मेथी, राई और हींग डाल ली है और अब खड़े मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा मीठी नीम की पत्ती और अब खड़े मिर्च डाल रही हूँ। और अब मैं हल्दी डाल दूँगी और हल्दी के बाद मैं बेसन में जो मटर डाली हूँ मैं, थोड़ा सा मठा, तो उसको डाल के अब अच्छे से चला लूँगी। हालांकि कढ़ी सब बना लेते हैं बट मैं बना रही हूँ तो दिखा दे रही हूँ। बाकी कढ़ी बड़ी तो सबसे बनती है, कुछ नई चीज़ नहीं है ये, बट फिर भी अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो मेरा तरीका ये है। और मटके पे रखा हुआ था तो मैं मटके सहित ही डाले दे रही हूँ। और हमारी कढ़ी पकते बहुत टाइम लगती है, आखिर बघर तो गई ही है कढ़ी। तो बस अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और कढ़ाई में इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसे मैं एक साइड कर दूँगी, दूसरी वाले चूल्हे पे रख दूँगी और अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी जब ये उबलने लग जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर छोड़ देंगे तो नीचे बेसन लग जाता है। तो अब भी इसको बॉयल होने दूँगी और फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। और यहाँ गुन्नू खेल रहा था अपनी गाड़ियों को रख के और अम्मा वहाँ पे अपने हाथ सेक रही हैं। अम्मा सुबह जला लेती हैं आग, क्योंकि पापा को सेकनी रहती है। तो बस अम्मा वहाँ पे आग सेक रही हैं और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ।
हमारी कढ़ी अच्छे से उबलने लगी है और अब तो ये लगेगी भी नहीं, बस इसे धीरे करके छोड़ देंगे तो ये पक। मैंने कढ़ी को दूसरे चूल्हे पे रख दिया है और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया है। थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालना है क्योंकि मसाला भुनना है हमें और उसमें तेल ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा और हींग डाल दी है। जीरा हींग के बाद मैं इसमें 2 मिर्च डाली हूँ खड़े, और मैंने मसाले में भी हरी मिर्च डाली है और चैली पत्ती डाल दी हूँ। और अब हम ये जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और इसे चलाते रहना है। ग्राइंडर जार को अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर इसे चलाते रहना है। मसाला भूनते थोड़ा टाइम लगता है, जब तक हमारा तेल ना रिलीज़ होने लग जाए तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है कि कहीं हमारा मसाला लग ना जाए। और वहाँ दूसरे चूल्हे पे हमारी कढ़ी भी अच्छी बॉयल हो रही है। तो कढ़ी को भी बॉयल होते टाइम ही लगता है, कढ़ी को पकते बहुत टाइम लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे जार को अच्छे से पोंछ लिया है और तो बस मैं यहाँ पे मसाला भून रही हूँ और मसाला हमारा भूनता थोड़ा थोड़ा रेड हो गई है प्याज हमारी, मतलब मसाला हमारा। तो मैं इसमें इस स्टेज में मैं इसमें धनिया और हल्दी डाल दूँगी ताकि ये भी अच्छे से मसाले के साथ भुन जाए। और अब हमें इसे भी चलाते रहना है। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल रिलीज़ होने लग गया है। तो अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल दूँगी और अब इसे भी चलाते रहना है। टमाटर जब तक मसालों में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, ध्यान देंगे कि लगे ना। जब तक टमाटर पकेगा तब तक मैं गुन्नू को जाके ब्रश कराऊंगी, क्योंकि इसको ब्रश करा दूँ वरना ये कुछ ना कुछ खाने को मांगता है तो बिना ब्रश किए ही खा लेगा। और पकौड़े कटोरी में लिया भी है तो मैंने बोला अभी मत खाना, चलो पहले मैं आपको ब्रश कराऊँ उसके बाद आप खाओगे। तो बस मैं यहाँ पे उसको ब्रश करा रही हूँ। टोपा बिल्कुल नहीं लगाता है, तो वो जो पहना है जैकेट तो उसी का मैंने टोपा लगा दिया और यहाँ मैं उसे ब्रश करा रही हूँ। मैं गुन्नू को ब्रश करा के आ चुकी हूँ और हमारा टमाटर अच्छे से मसाले में एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब मैं इसमें छोले आलू डाल दूँगी और आलू को काट भी सकते हैं बट मैंने नहीं काटा है। तो बस मैंने ऐसे ही मैश कर लिया है और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसे भुनने दूँगी और ये जो पानी रखा हुआ है तो फिर मैं इसे डाल दूँगी। पानी अच्छा है क्योंकि मैं छोले को धो के चढ़ाई थी, तो ये पानी भी डाल दी हूँ और मैंने 1.5 गिलास पानी अलग भी डाला है क्योंकि छोला भी हमारा उबलेगा तो फिर गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने पानी भी डाला है 1.5 गिलास और अब बस हमारा छोला उबलेगा। और मैं इसमें 1 चम्मच भर के छोला मसाला डाल दी हूँ। हमारा छोला भी वहाँ हो गया है बॉईल होने के बाद। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। कढ़ी भी हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई है, तो बस हम उसमें भी पकौड़े डाल देंगे। और पकौड़े डालने के बाद मैं छोले की गैस तो ऑफ़ ही कर दी हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने तड़का पैन लिया है एक, और तड़के पैन में मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ। तेल डालने के बाद मैं उसमें मेथी डाली हूँ और मेथी डालने के बाद हींग डाल दी हूँ। हींग डालने के बाद मैं उसमें मिर्च डाली हूँ, 2 खड़े लाल मिर्च। और मिर्च जब हमारे थोड़ा सा लाल हो जाएंगे तो मैं कढ़ी के अंदर डाल दूँगी, तो हमारी कढ़ी में अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और पूड़ी बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि आटा वगैरह मेरा लग चुका है और चावल भी मेरा बन गया है। ऑलमोस्ट मेरा पूरा खाना तैयार है और दीदी भी आ चुकी हैं। तो बस अब मैं खाना लगा दूँगी और हमारी थाली यहाँ पे। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धोए और किचन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद मैं भी बाहर आके धूप में बैठ गई थी क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी, तो धूप लेना ज़रूरी था। और गुन्नू यहाँ पे साइकिल चला रहा है
उसकी साइकिल अंदर कैसे घर चला रहा है कि आगे ही नहीं हो रही है और मैं और दीदी वहाँ पे बात कर रहे हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी बजे हैं शाम के 4 और हम लोग बैठे हैं बाहर। और ये सोनू दीदी है मेरी ननद, मेरी चाची की बेटी। क्या कर रही हैं आप? धूप सेकते हुए बैठे हैं ठंड में। और वहाँ मेरा गुन्नू बैठा है। गुन्नू गुन्नू। ठंड बहुत ज़्यादा है तो कार में स्टॉल डाली हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने, क्योंकि शाम हो गई है तो चाय चढ़ा लेते हैं। फिर दीदी को जाना भी होगा क्योंकि ठंड बढ़ जाती है रात में। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे चाय। क्या गुन्नू? क्या ले आए हो? रखा हो ना वहाँ पे। मैंने अभी चाय नहीं पी है दीदी ने चाय पी ली है। और यहाँ आ गए हैं खीर बनाने। मेरी चाय ये रखी हुई है, अभी मैं पीऊँगी। और ये मैंने रख दिया है दूध खीर बनाने के लिए। और हमारा दूध अच्छे से उबलने लग गया है, देख सकते हैं आप। तो मैंने जो चावल धो के भिगोए थे तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो चावल हमारे नीचे लग जाएंगे। इसलिए जब तक अच्छे से चावल डालने के बाद अच्छे से दूध उबलने ना लग जाए तब तक हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और अब हमारा दूध अच्छे से उबलने लग गया है और चावल भी पक गए हैं कुछ हद तक। तो बस अब हम नहीं भी चलाएंगे, धीरे कर देंगे गैस की फ्लेम को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक हमारी खीर गैस में पक रही है तब तक मैंने चाय के बर्तन धो लिए थे और बर्तन हमारे सूख भी गए हैं। तो बस मैं सारे बर्तनों को स्टैंड पे लगा दे रही हूँ कि बर्तन अब स्टैंड पे लगा दूँगी। और फिर खीर बनाने के बाद मैं खाना बनाने की भी तैयारी करूँगी कि दीदी लोग कहीं चले ना जाएं, तो इसलिए मैं आटा वगैरह भी लगा लूँगी अब खीर बनाने के बाद। यहाँ हम सब बैठ के आग ताप रहे हैं और ये मैं हूँ। गुन्नू, गुन्नू हेलो बोल दो। हेलो ना डांटी हो रहा तो नहीं बोलूंगा, मत बोलो। अनु आप बोल दो, बोलो हेलो। आप नहीं बोलोगे ना? और ये आग लगी हुई है यहाँ पे, सॉरी जली हुई है, मैं ये बोला करती हूँ आग लगी हुई है और खीर बनने के बाद मैंने खीर में इलायची पाउडर डाल दिया था और खीर हमारी रेडी है। और दीदी खाना खाने को मना कर रही थी तो बस यहाँ पे वो खीर खा रही हैं, तो मैंने उन्हें खीर दे दिया था कि ठीक है खीर ही खा लीजिए, खाना नहीं खाना है तो। और सब कोई हम लोग बैठ के आग ताप रहे हैं, बहुत अच्छा लगा दीदी आई तो। और बस यहाँ पे बैठ रहे हैं और गुन्नू बाबा फ़ोन मांगने की जिद कर रहा था और आज सोया भी नहीं है तो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, सोने के लिए चिड़चिड़ कर रहा है।